क्या बात है, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। परेशान है? परेशानी क्या थी? तो सारी परेशानी खत्म हो गई है। सामने नाश्ता रखा हुआ है और आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं। बीवी हूं आपकी, आपका चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ कि आप परेशान हैं। अब तो उगलवा के छोड़ोगी? मुझे बताना नहीं चाहेंगे? मैं सोच रहा था कि कितने दिनों से तुम अपने घर नहीं गई हो, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली हो। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा खानदान आप और अमल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई कैसे अपने खूनी रिश्तों को भूल सकता है? आपने भी तो अपना खानदान छोड़ा। क्या आप खुश नहीं हैं? मैंने नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा। ना कि छोड़ा है, बल्कि मेरे हुकूक गस्ब किए। खैर छोड़ो इन बातों को। डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, याद है ना? 10 बजे जाना है। जी। अच्छा सुनो, वो जोया को ना कल रात से फ्लू है, तो उसके लिए यखनी बना देना और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से आ जाए उसे पिला भी देना। जी ठीक है। और रात के डिनर का मेन्यू मैंने तुम्हें दे दिया है, तो बस तुम देख लेना। जी ठीक है। जी जनाब, आपकी ब्रीफिंग पूरी हो गई। जोया की तबीयत ठीक नहीं थी तो यूनिवर्सिटी क्यों गई? वो उसका कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट था, इस वजह से उसको जाना था। तो तुम शीबा की तरफ जाओगी या अपने घर? अपने घर ही बुला लिया मैंने उसे, उसके घर में खुल के बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में तुम उसे बुलाकर कुछ दिन अपने घर रोक लो, दिल बहल जाएगा उसका। ठीक है, मैं कहती हूँ उसे। चले। अरे मिशाल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? एक्चुअली मैं वानिया भाभी का वेट कर रही थी, मुझे कहीं जाना है और वो गाड़ी लेकर चली गई हैं। मैंने भी अलमीर को बोला है कि मुझे अपनी गाड़ी ले दे, लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारी गाड़ी का। अभी मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं थैंक यू सो मच, भाभी आ रही है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी रास्ते में। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई हैं, अब आ भी जाएं। यहाँ क्यों रुक गए? मैं अभी आया।
डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है, अल्लाह करे रिपोर्ट्स भी ठीक आए। मैं शुएब को बेटे की खुशी देना चाहती हूँ। ये किस लिए? डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई है, इसलिए उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा ही हो। इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो रिपोर्ट्स नहीं आए। फरीब, नाउमीदी कुफ्र है और हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट्स अच्छी ही हों। मैं जानती हूँ आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, खास तौर से बेटा। मैं खुद भी आपको ये खुशी की खबर देना चाहती हूँ। अम्मी कहा करती थी कि रिस्क औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से होती है। इसलिए अगर मेरे नसीब में बेटा हुआ ना, तो अल्लाह मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। शुएब कितना बदल गए हैं, कितना ख्याल रखने लगे हैं मेरा। यकीनन शुएब को बिजनेस की ही टेंशन थी, तभी इतना गुस्से में रहते थे। शिबा, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला है ये। विश कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मेरे साथ, लेकिन इखलाकी तकाजा यही कहता है कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या हो गया है शिबा? इखलाक 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 के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करोगी ना? विश, तुम जानती हो ना, खाला खालू ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो चाहते तो अपने बच्चों के पास जाके उनके साथ रह सकते थे, मगर वो नहीं गए सिर्फ मेरी वजह से। अब मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं, और इससे पहले वो मेरा फर्ज अदा करना चाहते हैं। शिबा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना खुद का बिजनेस चलाती हो, अपना घर है तुम्हारा। हाँ, मगर बकौल उनके मैं एक जवान गैर शादीशुदा लड़की हूँ जिसका अकेले रहना मुनासिब नहीं। शिबा प्लीज, उनकी सोच को ना अपने जहन पे तारी करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये बात रियलाइज क्यों नहीं कर रहे कि वो एक अजीब से इंसान से तुम्हारी शादी करके अपना हक और फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें अपने सर से उतार के फेंक रहे हैं।